ईरान से ना कुछ बहुत ही अजीब तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ एक पुराने बहुत पुराने देवता के पुतले जलाए जा रहे हैं। लेकिन ये आग सिर्फ पुतलों में नहीं लगी है। इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी और कह सकते हैं काफी उलझी हुई है। तो आखिर चल क्या रहा है वहाँ? देखिए, ये तस्वीरें हैं ईरान के बड़े बड़े शहरों की। जैसे तेहरान, एक बहुत बड़ा सा पुतला है जिसे किसी पुराने देवता का रूप दिया गया है और उसे सबके सामने जलाया जा रहा है। ये कोई मामूली प्रोटेस्ट जैसा नहीं लग रहा, बल्कि किसी रस्म की तरह है। पर क्यों? और यहीं से ना ये पूरी कहानी और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। इन पुतलों को देखिए जरा। इन पर इजराइल का झंडा है, स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन जैसे लोगों की तस्वीरें भी चिपकी हैं। अब सवाल यह है कि एक हजारों साल पुराने देवता का इन सब चीजों से, इन लोगों से क्या लेना देना हो सकता है? ये कनेक्शन आखिर आ कहां से रहा है? अच्छा, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें उस किरदार को समझना होगा जो इस आग के बिल्कुल सेंटर में है। चले जानते हैं कि आखिर ये बाल है कौन। तो ये जो देवता है, इसका नाम है बाल। कुछ लोग इसे बेल भी बुलाते हैं। और ये कोई आज का देवता नहीं है। इसकी पूजा तो हजारों साल पहले होती थी, मिडल ईस्ट के इलाके में। मतलब इसका आज के किसी भी बड़े धर्म से, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या इस्लाम, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो एक तरह से इतिहास की किताबों में दबा हुआ एक नाम था। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भले ही उन पुतलों पर इजरायली झंडे और सिंबल लगे हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज के जमाने में ना तो कोई यहूदी और ना ही इजराइल की सरकार कोई भी बाल की पूजा नहीं करता। तो फिर सवाल वही है, इजराइल को इस पुराने देवता से जोड़ा क्यों जा रहा है? तो अगर आज कोई बाल की पूजा करता ही नहीं, तो फिर ईरान की सड़कों पर उसका पुतला जलाया क्यों जा रहा है? इसका कनेक्शन, जैसा मैंने कहा, आज के जमाने के एक बहुत ही कुख्यात स्कैंडल से है। देखिए, ये लिंक निकल कर आता है एक पुरानी कॉन्स्पिरेसी थियरी से। ये थियरी कहती है कि दुनिया के जो बड़े बड़े अमीर और ताकतवर लोग हैं ना, जैसे कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग, वो लोग आज भी छिप छिपाकर बाल जैसे पुराने शैतानी देवताओं की पूजा करते हैं। अब तक तो ये सब बस एक थ्योरी ही मानी जाती थी। लेकिन फिर जेफरी एप्स्टीन की फाइल से एक छोटी सी जानकारी सामने आई और उसने इस थ्योरी को मानने वालों के लिए आग में घी डालने का काम कर दिया। और वो सबूत क्या था? एक बैंक अकाउंट का जिक्र। एप्स्टीन की फाइलों में एक ईमेल मिला जिसमें पैसे एक ऐसे अकाउंट में भेजने के लिए कहा गया था जिसका नाम था बाल। बस इतना सा जिक्र ही काफी था उन अटकलों को हवा देने के लिए कि एप्स्टीन के उस बदनाम आइलैंड पर आखिर होता क्या था। चलिए, एप्स्टीन का नाम तो समझ आ गया, लेकिन उन पुतलों पर डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा क्यों था? अब देखते हैं कि इन आरोपों का जाल उन तक कैसे पहुंचता है। ट्रंप का कनेक्शन जोड़ने के लिए कई वजह दी जा रही हैं। एक तो जेफरी एप्स्टीन के साथ उनकी पुरानी दोस्ती और तस्वीरें जो सबने देखी हैं। फिर एक अमेरिकी सांसद ने गवाहों के बयानों के आधार पर उन पर गंभीर आरोप लगाए। और तो और ये भी दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन की जो बिना सेंसर वाली फाइल्स हैं, उनमें ट्रंप का नाम लाखों बार आता है। जाहिर है ये सब दावे और आरोप हैं जो अमेरिका में बहस का मुद्दा है। अब जरा ईरान में बैठे लोगों के नजरिए से सोचिए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बमबारी देखी है, उनको अपना दुश्मन माना है। तो जब वो ये सुनते हैं कि उनका दुश्मन एक ऐसे शैतानी स्कैंडल से जुड़ा है, तो उनके लिए ये एक बहुत सीधी और पावरफुल कहानी बन जाती है। मतलब अच्छाई की बुराई के खिलाफ लड़ाई। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं इन आगजनी के असली मकसद पर। आखिर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ये सब क्यों किया जा रहा है? ये प्रोपेगेंडा की एक बहुत ही सोची समझी चाल है। ईरान की स्ट्रैटेजी को आप इन 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, अपने दुश्मनों यानी अमेरिका, इजराइल, ट्रंप, इन सबको एप्स्टीन स्कैंडल से जोड़ दो। स्टेप 2, सबूत के तौर पर उस बाल नाम वाले ईमेल को पेश करो। स्टेप 3, इन दुश्मनों को आज के जमाने का बाल को पूजने वाला शैतान बता दो। और स्टेप 4, अपनी जनता के लिए एक जबरदस्त हम अच्छे वो बुरे वाली कहानी तैयार कर दो। इस पूरी कहानी का मैसेज बहुत सीधा और साफ है। हम उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो बाल जैसे शैतान की पूजा करते हैं। अब इस बात का कोई सबूत है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मकसद तो अपनी जनता में जोश भरना है, उन्हें यकीन दिलाना है कि उनकी लड़ाई सही है। और इस पूरे ड्रामे की टाइमिंग भी देखिए। ये सब तब हो रहा है जब ईरान अपनी 1979 की इस्लामिक क्रांति की सालगिरह मना रहा है। जाहिर है ऐसे मौके पर इस तरह की चीज़ों का असर देश के अंदर और भी ज़्यादा गहरा होता है।
लेकिन इन पुतलों से उठते धुएं के पीछे एक बहुत ही खतरनाक हकीकत छिपी है। ये जो सिंबॉलिक लड़ाई दिख रही है ना, ये एक असली मिलिट्री टेंशन की जमीन पर हो रही है। असलियत तो ये है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान को डर है कि अमेरिका कभी भी एक बड़ा हमला कर सकता है, और जवाब में सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि ईरान भी चुप नहीं बैठा है। वो अपने न्यूक्लियर ठिकानों को और भी मजबूत कर रहा है, बंकर बस्टर बमों से बचाने के लिए। तो ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, ये युद्ध की असली तैयारी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पुतले जल रहे हैं और सरहद पर जो मिलिट्री की हलचल है, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये सिक्का एक बहुत बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल यही उठता है कि जब जंग के निशान, उसके प्रतीक इतने जोर शोर से जलाए जाते हैं, तो उसके बाद असल में क्या होता है?